हंगर स्ट्राइक में बैठा है। आज हम लोग आया है खैरोनी में, वेस्ट कार्बी आंगलोंग। ये हंगर स्ट्राइक में बैठा क्योंकि 2 साल से ज्यादा हो गया है। प्रोटेस्ट हुआ, रैली हुआ, धरना हुआ, बहुत सारा मेमोरेंडम सबमिट किया, लाठी चार्ज खाया। सिक्स शेड्यूल एरिया में जो पीजीआर वीजीआर एरिया है, जो प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व एंड विलेज ग्रेजिंग रिजर्व, उस एरिया में भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली हजार हजार लोग बाहर से आके वो लोग आके बैठ रहा है। और काउंसिल ने वादा किया था, बोला था कि हम लोग एक्शन लेंगे, हम लोग एविक्शन करेंगे, लेकिन 1 साल ऊपर हो गया है और अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। और आसाम सरकार जो अभी इलेक्शन के समय सब जगह में एविक्शन करा रहा है, बोल रहा है कि हम लोग जो खिलौंजिया है आसाम का, वो लोग को बचाने के लिए हम लोग एविक्शन कर रहा है। लेकिन आसाम का खिलौंजिया यहाँ में कार्बी आंगलोंग में वो लोग का आवाज कोई नहीं सुन रहा है। ये लोग काउंसिल से, आसाम सरकार से जवाब मांग रहा है कि क्या हमारा कुछ भी, हम लोग का वैल्यू नहीं है हमारा लाइफ का। और आज हमारा साथ में है लिचोंग रोंगफार। आई रिक्वेस्ट हिम टू ऑल्सो टेल अस इन ब्रीफ व्हाट इज द सिनारियो राइट नाउ। एक मुद्दा ये है कि आपका पीजीआर वीजीआर जितना भी गवर्नमेंट लैंड है, जितना भी आपका डिपार्टमेंटल लैंड है, पीजीआर वीजीआर से स्टार्ट करके, तो जितना भी इलीगल इंक्रोचर्स है वो इविक्शन करना चाहिए। क्योंकि लाइक बिकॉज ऑफ द इलीगल इंक्रोचर्स एंड ऑल द इलीगल सेटलर्स कम फ्रॉम द आउटसाइड असम, हम लोग ये मांग रहे हैं कि इविक्शन करना चाहिए, सो दैट फॉर फ्यूचर आवर नेक्स्ट जनरेशन कुड बी प्रिजर्व एंड कुड बी safe in our own place. They just want to use them as a voters for that only, like so that they could sustain in a power, so that they can stick with our their chair. For that only they don't want to do eviction in that place. तो हम लोग खुद के एरिया भी हम लोग सेफ नहीं है, ना पॉलिटिकल राइट्स है, ना हम लोग आपका इकोनॉमिकली, ना कि काउंसिल में कुछ जॉब निकलने में उसका आपका कार्बी लोगों का फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी वी हार्डली गेट अपॉइंटमेंट्स। बहुत लोग सोचेगा जो एसटी स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, शायद वो लोग को हंसी लगेगा। वो लोग बोलेगा देखा आप लोग का साथ में ऐसा हो रहा है ना, आप लोग अपना माटी को बचा नहीं सक रहा है, अपना पॉलिटिकल, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, तो इसलिए आप लोग हम लोग को क्यों अपोज कर रहे हैं? चलो हम लोग को भी एसटी दे दो, हम लोग मिल के लड़ाई करेंगे। लेकिन मैं वही एक पॉइंट बार बार मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि आसाम में अभी ऐसा सिचुएशन है कि एसटी स्टेटस भी आपको नहीं बचाएगा, आपका जमीन और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल पावर। सिक्स शेड्यूल भी नहीं बचाएगा। जो लोग एसटी नहीं मिल रहा है वो लोग एसटी मांग रहा है, जो लोग एसटी मिला है वो लोग सिक्स शेड्यूल मांग रहा है। तो ये डिमांड खत्म नहीं हो रहा है। क्यों खत्म नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हम लोग का जो खतरा है वो आहोम बोलिए, कोच राजवंशी, चुतिया, मोरान, मोटोक बोलिए, आदिवासी, और हमारा जो कार्बी डिमासा बोलिए, जो बोरो कचारी, जो एसटी है, वो लोग का सेम है। लेकिन इसलिए हमें यूनाइट होके ये जो अभी सिस्टम है, जो खिलौंजिया लोग को ऊपर में उल्टा अत्याचार कर रहा है और हमको वोट बैंक नहीं मान के, जो आसाम का नहीं है वो लोग को वोट बैंक बना रहा है, इसको हम लोग एड्रेस करना है। दैट इज द रियल इशू, नॉट एसटी स्टेटस और सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल अभी कोई कोई बोलेगा कि आप आसाम सरकार को क्यों आप लोग एड्रेस कर रहे हो? आप लोग को तो सिक्स शेड्यूल मिला है, आप लोग तो एसटी है, सिक्स शेड्यूल मिला है। आपका काउंसिल का दोष है, आप लोग को लीडर का दोष है, आप लोग जो लीडर चुना वो दोष है। ये हम लोग का ऊपर में सवाल भी उठाएगा। ये बात हम लोग मानता है कि हमारा गलती है, क्योंकि हम लोग का पावर है अपना लीडर चुनने में, हम लोग भी गलती कर रहा है। लेकिन हमको चुनने के लिए मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि वोट बैंक बना के रखा है। और ये वोट बैंक को आप लोग, जो हम लोग को लीडर खुश कर देता है तो वहां वो लोग को वोट बैंक मिलता है, और जो लोकल ट्राइबल लोग हैं हम लोग को वोट को तो डिवाइड कर देता है। और हमारा जो यहाँ में जो सीएम ईएम जो सेलेक्ट होता है वो भी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट नहीं होता है, वो भी दिसपुर से सेलेक्ट होता है। तो इसलिए हम बोलना चाहता है, आहोम बोलो, जो भी बोलो, आप लोग सब मिलके, मोरान मोटक, हम लोग सब मिलके चलो हम लोग ये सिस्टम को पहले ठीक करेगा और सवाल उठाएगा। बीजेपी बोलता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लोग का अपना वोट बैंक बनाया है। कांग्रेस बोलता है कि बीजेपी लोग ने हिंदी स्पीकिंग लोग का अपना वोट बैंक बना के रखा है। दोनों बात भी सही है, 100% करेक्ट। बीजेपी जो एक्यूजेशन लगा रहा है वो भी करेक्ट है, कांग्रेस जो बीजेपी के बारे में वो भी करेक्ट है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का करके, मुस्लिम भी सेफ है, हिंदू भी सेफ है। कौन सेफ नहीं है बोलने से, तो जो खिलौंजिया है आसाम का वो लोग सेफ नहीं है। और स्पेशली खिलौंजिया का अंदर में भी जो ट्राइबल स्टेटस मिलके है, क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन कम है, जैसे कि कार्बी बोलो, डिमासा बोलो, जेमी बोलो, कुकी बोलो, मार बोलो, राभा बोलो, तीवा बोलो, हम लोग को
डेयरी बोलो, हम लोग का मिसिंग बोलो, हम लोग का पॉपुलेशन कम है बोल के हम लोग सबसे डेंजर में है आज के दिन में। और हम लोग को नाम के लिए 6 शेड्यूल देता है, एसटी स्टेटस देता है, लेकिन हम लोग का जमीन को हम लोग सुरक्षित रखने नहीं सकता है आज का दिन में। दैट इज द रियलिटी। और ये हम लोग को जो जितना खिलौंजिया है आसाम का, हम लोग को समझना है। और आज के दिन में ये जो हंगर स्ट्राइक बैठा है, क्योंकि 2 साल से हो गए ये डिमांड कर रहा था, लेकिन उस टाइम में डिमांड करने के टाइम में सब स्टूडेंट यूनियन लोग भी निकला था, केएसए लोग भी धरना किया था, हम खुद गया था डिफू में वो लोग को सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारा लोग निकला था। लेकिन आज दुख का बात है कि ये कोई रह गया जो आज तक भी आवाज उठाने के लिए बैठा है। बाकी लोग को क्या हुआ? हम लोग को सिर्फ अपना बीच में पॉलिटिक्स से डिवाइड कर दिया कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने से हो गया, किसी को बेटा को नौकरी मिलने से हो गया, किसी को ये कुछ स्कीम मिलने से हो गया। ये नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट और स्कीम लेते लेते हम लोग को अपना पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और सबसे इंपॉर्टेंट अपना जमीन, जिससे हम लोग का पूरा फ्यूचर, हम लोग का एग्जिस्टेंस जुड़ा हुआ है, वो हम लोग ने खो दिया है। तो लास्ट 1-2 बात हम आपको रिक्वेस्ट करेगा लिचोंग जी, অলপ অসমীয়া কৈ দিয়ক, নহলে আমাক অসমীয়া নাভাবে, ক'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমাক তো অসমীয়া নাভাবে, সেইকাৰণে আপুনি অসমীয়া কথা কৈ দিয়ক। নাই, এতিয়া আচলতে আমি এইটো চেষ্টা কৰি আছো। এতিয়া গোটেই অসমত যিমানখিনি জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আছে, যিমানখিনি খিলঞ্জীয়া আছে, আমি আজি এক হ'ব লাগিব। আমি ইনডিফিনিট হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকত আমি বহি আছো। সেইটোত অসমত যিমানখিনি খিলঞ্জীয়া আছে, যদি অসমীয়াই যদি আমাক আপোন বুলি ভাবে, যদি কাৰ্বি, বড়ো, ডিমাচা, তিৱা যদি আমাক যদি আপোন বুলি ভাবে, তেনেহলে আমাৰ সেই দুখ কষ্টবোৰ আপোনালোকে অকণমান অনুভৱ কৰক। আমাৰ দুখ কষ্টবোৰ, আমাৰ চকু পানী, আমাৰ কষ্ট যিমানখিনি আমি নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দি দিয়া, সেই গোটেইখিনি আমি নিস্বাৰ্থভাৱে মাত মাতা, সেইটো আপোনালোকে অকণমান গুৰুত্ব দিয়ক। আৰু অসমত ধৰি লওক যিমানখিনি লিডাৰ আছে, যিমানখিনি জ্যেষ্ঠ নেতা আছে, আজি লৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, শৃংখল চলিজা, সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই বহুতো জ্যেষ্ঠ নেতাসকল আছে। আপোনালোকেও লাগে আমাৰ সেই আন্দোলনবোৰক, ডিমাচাসকলে যেনেকে লাগি আছে, কাৰ্বিসকলে যেনেকে লাগি আছে, বড়োসকলে যেনেকে লাগিছে, এটলিষ্ট আপোনালোকে নিজৰ জাতি মাটি ভেটিৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি মাত মাতি থকা আপোনালোকৰ যে জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে যাতে অকণমান হলে এটা হলে মাত মাতে। यहाँ में जहाँ का खिलौंजिया आज के दिन में माइनॉरिटी हो गया और नॉन खिलौंजिया यहाँ में मेजोरिटी होके 6 शेड्यूल एरिया में इलेक्शन लड़ सकता है, पार्टी टिकट देता है उसको और जीत के वो एमएससी बन जाता है, तो 6 शेड्यूल का क्या पावर रह गया? एसटी होके क्या प्रोटेक्शन हम लोग कर सकता है? आप लोग सोचिए। जो एसटी डिमांड कर रहा है वो लोग भी सोचिए, जो आसाम सरकार है वो भी सोचिए, जो सोचता है कि 6 शेड्यूल में बहुत पावर है वो भी सोचिए, और जो जितना खिलौंजिया है वो लोग सोचिए कि हमारा फ्यूचर क्या है यहाँ में। अगर आप लोग अभी के टाइम में हम लोग यूनाइट नहीं होगा और अगर एक आवाज से एज वन हम लोग खड़ा नहीं होगा, तो हमारा फ्यूचर कोई नहीं बचा सकता है, हमारा जमीन को कोई नहीं बचा सकता है। थैंक यू। कार्डोम जुठाई।